ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया पल मैं पाऊंगा। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति व महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति व महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति व महिमा होवे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। इस सुंदर दिन के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कहिए हालेलुया। हालेलुया। एक सुंदर नींद जो कल रात को मिली उसके लिए धन्यवाद देते हुए कहिए हालेलुया। हालेलुया। सभी बीमारियों से बचाए रखा उसके लिए धन्यवाद देते हुए कहिए हालेलुया। हालेलुया। अगर आप बीमार हैं तो भी कहिए हालेलुया। हालेलुया। उस प्रेमी पिता, उस प्यारे प्रभु यीशु, उस पावन आत्मा, उस तृत्व ईश्वर को पूरे दिल से, पूरे मन से धन्यवाद देते हुए कहिए हालेलुया। 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 आइए प्रिय विश्वासियों, आज हम अपने आप को ईश्वर के चरणों में रखें। इस सुंदर आराधना में हम जहाँ कहीं भी हो, किसी भी माध्यम से इस आराधना को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इस समय अपनी आंखों को बंद करें। जो कुछ भी कर रहे हैं इस 20-25 मिनट के लिए साइड में रख दें। ये समय ईश्वर को दें। अपनी आंखों को बंद करें। अपने जीवन के हर उस पल को याद करें जब आप ईश्वर की आशीष पाकर खुश हुए हैं। कई बार ऐसा समय आया है जब पूरा मन टूट गया है। उस परिस्थिति को ईश्वर ने यूं ही निकाल दिया है। जब आज पीछे मुड़ के देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो दिन कितनी जल्दी चले गए और ईश्वर ने कितना अच्छा किया मेरे साथ जो ऐसा हुआ। अगर आप इस समय परेशानी में है, दुख में है, तो हिम्मत रखिए, क्योंकि ये समय ही निकल जाएगा। भले आज आपको दुख है, परेशानी है, ये समय निकल जाएगा और इसके बाद खुशियां ही खुशियां आएंगी। ये ईश्वर का आपसे वादा है। कहिए हालेलुया। 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 आइए आंखों को बंद रखें, अपने दिलों पर हाथ रखें और उसकी स्तुति करें, आराधना करें। प्रेमी पिता वंदन तुझे, आराधना हो सदा। आइए धीमी आवाज में गाएं। प्रेमी पिता, दिलों पे हाथ रखते हुए, वंदन तुझे, आराधना हो सदा। जीवन को समर्पित करते हुए, प्रेमी पिता वंदन तुझे, आराधना हो सदा। फिर से एक साथ, प्रेमी पिता वंदन तुझे, आराधना हो सदा। अपने दिलों पर हाथ रखें, अपनी आंखों को बंद करें। उसकी महान महिमा, उसकी गरिमा, उसे स्वीकार करें अपने जीवन में।
उसकी महिमा करें, अपने दुखों को, रोगों को, खुशियों को, सब कुछ को देते हुए उसकी वंदना करे, स्तुति करे, आराधना करे। प्रेमी पिता वंदन तुझे, आराधना हो सदा। प्रेमी पिता वंदन तुझे, आराधना हो सदा। अपने आंसुओं को बहाते हुए प्रेमी पिता वंदन तुझे, आराधना हो सदा। अपने सरों को झुकाते हुए प्रेमी पिता वंदन तुझे, आराधना हो सदा। मेरा जीवन सर्वस्व भी अर्पित है तेरे चरणों में। मेरा जीवन सर्वस्व भी जीवनों को देते हुए अर्पित है तेरे चरणों में। अर्पित है तेरे चरणों में। गाइए, अर्पित है तेरे चरणों। प्रेमी पिता, प्रेमी पिता आंखों को बंद रखते हुए आराधना हो सदा। पूरे विश्वास के साथ प्रेमी पिता उसकी स्तुति वंदना करते हुए, तुझे आराधना करते हुए आराधना हो सदा। अपनी आंखों को खोल के यीशु को देखते हुए, प्रभु यीशु वंदन तुझे, आराधना हो सदा। प्यारे यीशु को देखते हुए, प्रभु यीशु वंदन तुझे, आराधना हो सदा। प्रभु यीशु वंदन तुझे, आराधना हो सदा। पूरी भक्ति से, प्रेम से देखते हुए, प्रभु यीशु वंदन तुझे, आराधना हो सदा। जीवन को देते हुए, मेरा जीवन सर्वस्व भी अर्पित है तेरे चरणों में। मेरा जीवन सर्वस्व भी अर्पित है तेरे चरणों में। अर्पित है तेरे चरणों में। गाइए, अर्पित है तेरे चरणों। अपने हाथों को उठाते हुए, प्रेमी पिता, प्रेमी पिता वंदन पूरी भक्ति से, आराधना हो सदा। पूरे विश्वास से, प्रेमी पिता वंदन तुझे, आराधना हो सदा। पावन आत्मा वंदन तुझे, आराधना हो सदा। पवित्र आत्मा को बुलाते हैं, पावन आत्मा वंदन तुझे, आराधना हो सदा। पावन आत्मा वंदन तुझे, आराधना हो सदा। अपने डर को देते हुए, पावन आत्मा अपनी नफरत को देते हुए, तुझे, आराधना हो सदा। सभी बीमारियों को समर्पित करते हुए, मेरा जीवन सर्वस्व भी अर्पित है तेरे चरणों। मेरे से एक साथ दुखों को हाथों में उठाए, मेरा जीवन सर्वस्व भी अर्पित है तेरे चरणों में।
चरणों प्रेमी पिता की आराधना, प्रेमी पिता वंदन तुझे, आराधना हो सदा। प्रभु यीशु की आराधना, प्रभु यीशु वंदन तुझे, आराधना हो सदा। पावन आत्मा की वंदना आराधना, पावन आत्मा वंदन तुझे, आराधना हो सदा। हालेलुया हालेलुया, तेरी स्तुति प्रशंसा। एक साथ गाएं, हालेलुया हालेलुया, तेरी स्तुति प्रशंसा। फिर से एक साथ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, तेरी स्तुति प्रशंसा। फिर से एक साथ सब रोगों को देते हुए, सब दुखों को देते हुए, सब बीमारियों को देते हुए, अपने घर के दुखों को देते हुए, अपने लोन को देते हुए, अपने कर्जों को देते हुए, अपने टेंशन को देते हुए, अपने बच्चों को देते हुए, अपने परिवार को देते हुए हाथों को उठा के स्तुति आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया, अपने जीवन को उसके हाथों में देते हुए उसकी स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु को अपने दुखों को दे ले, रोगों को दे ले, अपने नफरतों को देते हुए प्रेमी पिता की आराधना करते हुए धन्यवाद दे। हालेलुया हालेलुया, यीशु तेरी आराधना। अपने दिलों पे हाथ रखें, उसे धन्यवाद दें। उसकी कृपा आपके जीवन में उतरी है, उसका प्रेम आपके जीवन में उतरा है। आइए अपने हृदय को, अपने कानों को, अपने मन को इस समय ईश्वर को समर्पित करें, उसकी बातों को सुनने के लिए, उसके मार्ग को अपनाने के लिए। हालेलुया हालेलुया, तेरी स्तुति प्रशंसा। एक साथ हालेलुया हालेलुया, तेरी स्तुति प्रशंसा। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, विश्वास कीजिए कि आप प्रभु की दिव्य उपस्थिति में हैं। प्रभु की दिव्य उपस्थिति को अपनी विश्वास की आंखों से देखिए, अनुभव कीजिए। यीशु जिन्होंने कहा संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 28 के वचन 20 में, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, वो प्रभु अपने वादे के मुताबिक आपके साथ अभी हैं। उसने आपको कभी नहीं छोड़ा है, उसने आपको कभी नहीं त्यागा है। और वो प्रभु आज आपसे बातें करना चाहता है, एक दोस्त की तरह, एक मित्र की तरह, आपके भाई की तरह, आपकी बहन की तरह। वो आपकी जिंदगी में आना चाहता है, आपका सच्चा मित्र बनने के लिए, आपका सच्चा साथी बनने के लिए, आपका सच्चा भाई बनने के लिए। जैसे वो मार्था और मरियम के घर में गया, वहां पर बैठा, आपके घर में आकर के वो बैठना चाहता है। स्वागत कीजिए प्रभु का, स्वागत कीजिए उस दिव्य वचन का जो आज प्रभु अपने मुख से
आपको सुनाना चाहते हैं। आइए हम पढ़ें संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 8 पवित्र वचन 19 से लेकर 21 तक। यीशु की माता और भाई उनसे मिलने आए, किंतु भीड़ के कारण उनके पास नहीं पहुंच सके। लोगों ने उनसे कहा, आपकी माता और आपके भाई बाहर हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई वही हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, बहुत ही सुंदर छोटा सा सुसमाचार का अंश हमने आज सुना। यीशु की माता और उनके भाई उनसे मिलने आए। प्रभु कहीं पर प्रवचन दे रहे थे, लोगों की भीड़ बहुत थी, शायद प्रभु घर के अंदर थे। माता मरियम और प्रभु के भाई उनके पास पहुंच नहीं सके और लोगों ने उन प्रभु से कहा कि देखो आपके भाई और मम्मी बाहर हैं, और प्रभु उन्हें जवाब देते हैं कि मेरे माता और मेरे भाई वही हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उनका पालन करते हैं। प्यारे भाइयों, संत मत्ती के सुसमाचार में जब हम इस घटना के बारे में पढ़ते हैं तो हम प्रभु के जवाब में कुछ और पाते हैं। वहां पर हम पाते हैं संत मत्ती अध्याय 12 के वचन 48 में, यीशु ने उनसे कहा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई। यह शब्द हमें लूकस में नहीं सुनने को मिलता। लूकस में सीधे सीधे कहा है कि मेरी माता और मेरे भाई वही हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उनका पालन करते हैं, लेकिन मत्ती इसे और अधिक जोर देते हैं और पूछते हैं कि कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई, और हाथ से अपने शिष्यों की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, देखो ये है मेरी माता, ये है मेरे भाई, क्योंकि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माता। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, इस पवित्र सुसमाचार के अंश को कई बार गलत रूप में लिया गया है। कई बार इसकी गलत व्याख्या लोग करते हैं। सबसे पहली बात ये, कई हमारे ख्रिस्ती भाई बहन ये कहते हैं कि प्रभु यीशु अपनी मां मरियम को उतना अधिक महत्व नहीं देते थे, और जब प्रभु खुद अपनी मां मरियम को उतना अधिक महत्व नहीं देते हैं तो कैथोलिक लोग क्यों मरियम को इतना अधिक तवज्जो देते हैं। मेरे साथियों, अपने किसी मान्यता को सिद्ध करने के लिए, अपने किसी गलत धारणा को सिद्ध करने के लिए क्या हम प्रभु यीशु को ही बुरा बना दें? यदि आप ईश्वर की माता को आदर और सम्मान नहीं दे पाते हो तो उसके लिए क्या आप प्रभु यीशु को बुरा बनाएंगे? कितनी विचारणीय बात है। मेरे साथियों, हमें पवित्र वचन को उसकी परिपूर्णता में देखना है। यह संपूर्ण बाइबल प्रभु का एक ही संदेश है, सिर्फ एक संदेश है, मुक्ति का संदेश, हमारे उद्धार का संदेश। उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करने से हम लोगों को मुक्ति से वंचित करते हैं। क्या वास्तव में प्रभु यीशु अपनी मां का तिरस्कार कर रहे हैं ये कह करके कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? हरगिज नहीं। प्यारे साथियों, सुसमाचार लेखकों ने यहां पर इस घटना के द्वारा किस बात के ऊपर जोर दिया है? आप ही थोड़ा सा विचार कीजिए और बताइए कि यहां पर सबसे
अधिक महत्वपूर्ण बात क्या है? इस पूरी घटना का सार, पूरी घटना का निचोड़ क्या है? क्या ये कि प्रभु यीशु अपनी मां का तिरस्कार करते हैं? क्या सुसमाचार लेखक यही बताना चाह रहे हैं? हरगिज नहीं। इसका निचोड़ यह है, प्रभु यीशु इस बात के ऊपर यहां पर जोर दे रहे हैं कि उन्होंने एक नया परिवार बनाया है। यह पूरा संसार एक नया परिवार है और उस परिवार के सदस्य बनने के लिए एक उसकी मांग है। उसकी मांग क्या है? वो मांग ये है कि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वो मेरे इस विस्तृत वृहद परिवार का सदस्य बन सकता है। तो प्रभु यीशु अपने उन पारिवारिक रिश्तों को तिरस्कार नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मनुष्य को अपने इन पारिवारिक रिश्तों तक ही सीमित नहीं रहना है। मैं मेरे पिता के उस बड़े परिवार के सदस्य आप सबों को बनाने आया हूं। तो इसलिए सिर्फ मरियम ही मेरी मां नहीं है भाई। ये जो मेरे भाई आए हैं ये ही मेरे भाई नहीं हैं। तुम सब मेरे भाई हो, तुम सब मेरी माताएं हो। कितनी सुंदर बात है, कितनी अच्छी बात है। उसको हम कैसे एकदम संकीर्ण मानसिकता से सोचते हुए हम अपने सिद्धांतों की पुष्टि के लिए प्रभु यीशु को ये कहें कि प्रभु यीशु अपनी मां का तिरस्कार कर रहे थे। नहीं जी, ऐसा नहीं। प्रभु यीशु कह रहे हैं कि तुम सब मेरे भाई बहन हो यदि तुम मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करते हो। स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करना। और यदि प्रभु यीशु के उस परिवार के सदस्य बनने के लिए ये डिमांड, जो मांग है, वो है स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करना, तो अब मेरे वो भाई, मेरे वो बहन ये बतलाए कि किन अर्थों में माता मरियम उन मांगों को पूरा करने में असफल रही। क्या मां मरियम ने पिता ईश्वर की इच्छा को पूरा नहीं किया? पिता ईश्वर की इच्छा को पूरी करने वालों में, मनुष्यों में शायद माता मरियम परिपूर्ण है। पूरी तरह से जब उन्होंने अपने आप को समर्पित किया, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो, और उन्होंने ईश्वर के उस कथन को पूरा करने के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। इससे बेहतर कोई उदाहरण हमें मिलेगा? प्रभु यीशु के बाद मैं मानता हूं माता मरियम ने सबसे उत्तम उदाहरण दिया है ईश्वर की इच्छा पूरी करके अपना जीवन जीने का। और इसलिए वो हमारी एक आदर्श है, वो एक मिसाल है, और उस मिसाल का हर एक को अनुसरण करना चाहिए। हर एक को अनुसरण करना चाहिए। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, माता मरियम हम सबके लिए मिसाल है। यदि आप और हम परम पिता ईश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, हम सब प्रभु यीशु के भाई, प्रभु यीशु की बहन बन जाएंगे। कितनी सुंदर बात है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम अयोग्य हैं, हम कमजोर हैं, हमारे विचार और हमारी बुद्धि कई बार सांसारिक चीजों को सोचती है। हम हमारे सीमित रिश्तों के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन तूने प्रभु हमें एक बड़े परिवार के सदस्य बनाया है। हे प्रभु, उस परिवार के सदस्य बने रहने के लिए हमें पिता की इच्छा को हर दम पूरा करने के लिए अनुग्रह प्रदान कर। आमीन। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा।
प्यारे भाई और बहनों, संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं गेनसरेत का अबदूत ग्रस्त लड़का। वह अबदूत के वश में था और मकबरों में रहा करता था। वह बार बार जंजीरों से और बेड़ियों से बांधा गया था, किंतु वह जंजीरों को तोड़ डालता और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर देता था। वह मकबरों में रहते हुए चिल्लाता और पत्थरों से अपने को घायल करता रहता था। उसने जैसे ही यीशु को देखा, दंडवत करते हुए प्रभु के पास आकर कहा, ईसा सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। प्रभु कहते हैं, इससे निकल जा। प्रभु उस अबदूतग्रस्त लड़के से कहते हैं, इस मनुष्य से निकल जा। प्रभु उसका नाम पूछते हैं और वह अबदूतग्रस्त प्रभु के पास आकर उससे अनुनय विनय करता है, उससे प्रार्थना करता है। और हम पवित्र बाइबल में देखते हैं, प्रभु उस अबदूतग्रस्त लड़के को पूर्ण रूप से स्वस्थ लाभ प्रदान करता है, छुटकारा प्रदान करता है। और वह अबदूतग्रस्त लड़का प्रभु से कहता है, प्रभु मुझे अपने साथ रहने दीजिए, मुझे अपने सानिध्य से दूर मत जाने दीजिए। संत पेत्रुस प्रभु से कहते हैं, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके शब्दों में ही अनंत जीवन है। प्रभु के ही चरणों में, प्रभु के साथ रहने में ही अनंत जीवन है। प्रभु में विश्वास करने में ही अनंत जीवन है। जो प्रभु में विश्वास करता है उसे कभी निराश नहीं होना पड़ता है। जो प्रभु के साथ बना रहता है उसे हर प्रकार के दुख, संकट, विपत्तियों का सामना करने में भी किसी प्रकार की हानि का सामना नहीं करना पड़ता है। आइए, हमारे साथ भी प्रभु ईसा मसीह नाजरी इस समय इस रोटी के रूप में उपस्थित है। वह सदा हमारे साथ रहने के लिए आए, इसलिए विश्वास के साथ उसके चरणों पर अपने आप को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। वही प्रभु कहता है, जब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। प्रभु से कहें, हे प्रभु अपने सानिध्य से दूर मत कर, अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर। प्रभु जी, हम तेरे सानिध्य में आकर तुझसे विनती करते, अपने आप को, अपने निज निवेदनों को अर्पित करते हुए यूक्रिस्टिक ईसा नाजरी हम प्रार्थना करते हैं। विवेक मिंज को अर्पित करते हुए, जय श्री को अर्पित करते हुए, उनके शारीरिक रोगों को, उनके शारीरिक दुर्बलताओं को तुझे चढ़ाते हुए, उनके जीवन के समस्त समस्याओं को अर्पित करते हुए, उन समस्याओं से उनके पूर्ण छुटकारा के लिए तेरी स्तुति आराधना करते हुए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं किशोर खलकों को अर्पित करते हुए, रामकली को अर्पित करते हुए, आराधना लवीना को अर्पित करते हुए, आत्मिक चंगाई के लिए, शारीरिक चंगाई के लिए तेरी स्तुति आराधना करते हुए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जोसेफ और उसके परिवार को, बाबुल को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, जो कोर्ट केस में फंसा है, न्याय के लिए संघर्ष कर रहा है। प्रभु जी, उसे तू न्याय दिला, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, प्रवीण को अर्पित करते, उसके मन को परिवर्तन कर, सब प्रकार के गलत रिश्तों से, बंधनों से छुटकारा प्रदान कर, पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूर्ण ईमानदारी के साथ निभाने के लिए उसे कृपा प्रदान कर। ऐसे जितने भी भाई बहनें जो गलत संबंधों में, गलत रिश्तों में फंसे हुए, उनके मन परिवर्तन के लिए, जिसके कारण परिवारें टूट रही हैं, पति पत्नी के प्रेम में दरार आ रहा है, परिवार में दरार आ रहा है, ऐसे भाई बहनों को चढ़ाते उन पूर्ण छुटकारे के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। आइए प्यारे भाई और बहनों, अपने मन की सारी आशाओं, योजनाओं को प्रभु की ओर उठाते हुए उसकी स्तुति आराधना करते हुए हम कहें, हालेलुया 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 समय में चंगाई बनो, अकेले जीवन में साथी बनो। रोग के समय में चंगाई बनो, अकेले जीवन में साथी बनो। पास ही रहना, प्यार
बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। प्यारे प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे पास में हमारे साथ बैठा है, हमारे मन की बातों को जान रहा है प्यारे प्रभु जी, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू ही कहता है मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें चंगा करता हूँ। प्रेमी प्रभु, यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में तूने ही कहा है, अब मैं इसे स्वस्थ करूंगा, मैं लोगों को चंगा करूंगा और प्रचुर मात्रा में उन्हें शांति और सुरक्षा प्रदान करूंगा। इज्रा और एस्तेर को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते, एलिजाबेथ अर्नेस्ट को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य लाभ की आशीष प्रदान कर प्यारे प्रभु जी। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं प्रियंका को अर्पित करते हुए 10 वर्ष से वैवाहिक जीवन में और उन्हें संतान है, वही नित्य आराधना में तेरे साथ जुड़कर बड़ी आशा के साथ प्रार्थना कर रही है प्रभु जी। उसके मन की प्रार्थनाओं को सुनते हुए उसे संतान का वरदान दे, जिस प्रकार तूने एलिजाबेथ जो बांझ कहलाती थी, तूने उसे समाज से उसका कलंक दूर करते हुए संतान का वरदान दिया प्यारे प्रभु जी। तू ही कहता है यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। हाँ प्रभु, प्रियंका को जो 10 वर्षों से वैवाहिक जीवन में रहते हुए भी निसंतान, इसके समान उन समस्त निसंतान दंपतियों के लिए संतान की आशीष के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अनूप कुमार टुपनों को अर्पित करते हुए तुझे धन्यवाद देते हुए तेरी स्तुति आराधना करते हैं और उसे अच्छी नौकरी की आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने भी भाई बहनें बड़ी आशा के साथ, विश्वास के साथ इस आत्मदर्शन संचार माध्यम के द्वारा जुड़कर नौकरी की आशीष के लिए आस लगाए प्रार्थना कर रहे हैं प्यारे प्रभु जी। तू ही वचन कहता है आशा कभी व्यर्थ नहीं होती। हाँ प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री उनकी आशा को व्यर्थ ना होने दे, बल्कि अपनी पवित्र इच्छा अनुरूप हर एक युवक युवती और भाई बहनों को नौकरी की आशीष प्रदान कर। जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है उन्हें एक नया नौकरी की आशीष प्रदान कर। हे प्यारे प्रभु जी, नौकरी की समस्याओं को लेकर, अन्य प्रकार की समस्याओं को लेकर प्रार्थना करने वाले हर एक विश्वास या विश्वासी के लिए इस नित्य आराधना में तेरी ओर हाथ बढ़ाते हुए तेरी स्तुति आराधना करते हुए कहते हैं हालेलुया 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 मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा।